हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहे। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर देखा गया ना, खास करके थियोरिटिकली ज़्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन इधर उधर चला गया तो आपको बीच में लिंक पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को जब भी देखो, ठीक है, अगर आप बिजी हो तो बाद में देख लेना, बट जब भी देखो पूरा देख लेना शांति से, इतना मैं आपको रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा। जो आज का टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप गोल्डन टॉपिक भी यहाँ पे बोल सकते हो। एंड शेयर मार्केट की जर्नी के लिए, ठीक है, आपकी जो शेयर मार्केट की जर्नी होगी सालों साल चलती रहती है, उसके लिए ये वाला जो वीडियो है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे कौन सी चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि हम लोग इतना, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि इतना इंपॉर्टेंट है। एंड खास करके अगर देखा गया ना दोस्तों, आप इसको चाहो तो ये बेसिक भी बोल सकते हो। यस, ये बेसिक चीज़ है एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हम क्या बोलते हैं, अरे ये बेसिक है ना, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें होता क्या है दोस्तों कि इन चीज़ों को हम लोग इतना हल्के में ले लेते हैं ना, कि बाद में हम लोगों को जब फटका बैठता है ना, तब बाद में पता चलता है अरे हमें तो बेवकूफ़ बनाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे विटनेस कर सकते हो। तो एग्जैक्टली टॉपिक क्या है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एज ए इन्वेस्टर हम लोग बहुत सारे रिपोर्ट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, हमारा जो दूसरा चैनल है SMKC, आपको पता ही है डेली बेसिस के ऊपर कितने सारे वीडियोस आते हैं। एंड उसमें से बहुत बार हम लोग रिपोर्ट्स को भी कवर करते हैं। ठीक है, एंड रिपोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि किसी सेक्टर से वाइज रिपोर्ट रहती है। ठीक है, कभी कभी इंडिविजुअल स्टॉक वाइज रिपोर्ट होती है, किसी कंपनी के पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड रिपोर्ट होती है, तो कभी कभी हमारे देश के इकोनॉमी से रिलेटेड रिपोर्ट होती है, तो कभी हमारे पूरे शेयर मार्केट के ऊपर रिपोर्ट रहती है। एंड रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें ना दोस्तों, तो दो टाइप की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। आइदर रिपोर्ट नेगेटिव होगा, मतलब उसका सूर खराब होगा। नेगेटिव रिपोर्ट मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड खराब बात है, मतलब लेफ्ट टू राइट वो नीचे आ सकता है। स्टॉक के लिए भी जो बात यहाँ पे एप्लीकेबल होती है वही मार्केट के लिए भी एप्लीकेबल होती है। अगर नेगेटिव रिपोर्ट है तो वो पैनिक क्रिएट यहाँ पे कर सकता है। एंड अगर वो पॉजिटिव रिपोर्ट है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कहेंगे कि अच्छा खासा हम लोग को तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट ये जो रिपोर्ट्स होते हैं ना दोस्तों, ये जो पॉजिटिव रिपोर्ट है एंड नेगेटिव रिपोर्ट है, इसके बीच में एक बहुत बड़ा अंतर रहता है। बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा। और दोस्तों वो अंतर ये होता है कि जो नेगेटिव रिपोर्ट होता है, बहुत अच्छे से सुनिए, कि मार्केट के प्रति नेगेटिव न्यूज़, किसी स्टॉक के प्रति नेगेटिव न्यूज़, ठीक है, तो ये जो इसका इम्पैक्ट होता है ना, वो बहुत ही क्विक हम लोग को देखने को मिल जाता है, बहुत ही क्विकली। कि अगर कुछ नेगेटिव खबर हम लोग को देखने को मिल गई, ठीक है, उसका रिएक्शन क्या पता सेम डे देखने को मिले, अगर ड्यूरिंग द मार्केट आए तो, या फिर नेक्स्ट दिन देखने को मिले, या फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर, एक महीने के अंदर अंदर, तो वो इम्पैक्ट ईजिली नज़र आ जाता है। बट जब किसी भी कंपनी से रिलेटेड या फिर मार्केट से रिलेटेड जब पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है ना दोस्तों, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट तुरंत हम लोग को देखने को नहीं मिल जाता है। थोड़ा लॉन्ग टर्म में उसका व्यू हम लोग को देखने को मिल जाता है। अभी आप बोलोगे कि एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश करो, तो थोड़ा सा मैं आपको इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, तो आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देने के लिए मैंने हमारा जो दूसरा चैनल है SMKC, उसको यहाँ पे मैंने ओपन किया है। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए दोस्तों, बोर हो सकते हैं इस वीडियो में, बट काम की चीज़ है। थोड़ा मैं नीचे जाना चाहूँगा। तो बहुत सारे वीडियोस डेली बेसिस के ऊपर आते रहते हैं, 4-5 वीडियोस आते रहते हैं। ठीक है, मैंने अभी बीच में ना एक वीडियो बनाया था, अभी आपको याद है हमारा चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ मिशन। ठीक है, तो ये वाला वीडियो तो मैंने बना दिया। ठीक है, उसके बाद एक और वीडियो आया था, कौन सा, ये वाला। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये देखिए क्या बोला था, कि इतिहास की सबसे बड़ी तेज़ी हम लोग को भविष्य में देखने को मिलने वाली है, बाजार में तूफानी तेज़ी आने वाली है, चंद्रयान 3 के सक्सेस का इशारा समझो। ठीक है, ये पॉइंट मैंने कवर किया था, आप देख सकते हो, वीडियो भी आपके सामने है यहाँ पे, कि बहुत बड़ी तेज़ी आएगी। अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हाँ, ये पॉजिटिव रिपोर्ट है, बट लोग समझते कि तुरंत इसका इम्पैक्ट हम लोग को कल के दिन देखने को मिलेगा। नहीं, यही मैंने आप लोगों को शुरुआत में बोला, अभी जो होता है ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिपोर्ट, इसमें फ़र्क होता है। पॉजिटिव रिपोर्ट जो होता है ना दोस्तों, इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म का होता है। अभी आज कौन सा साल चल रहा है, 2023 चल रहा है। आप इस वीडियो को चाहो तो दोबारा देख लेना। हाँ, हम यहाँ पे 2023 अगस्त अभी चल रहा है ना, हम कोई सितंबर की बात नहीं कर रहे। जो चंद्रयान 3 का सक्सेस मिला है तो सितंबर में कुछ तो अच्छा होगा, अक्टूबर में कुछ अच्छा होगा, नहीं, हम लॉन्ग टर्म की बात करें। अरे हमारा पोटेंशियल देखो, अभी हम लोग चंद्रयान 3 के हिसाब से हम लोगों ने क्या कर दिया, यस, हमारा भारत देश मून पे चला गया। तो आने वाले समय में इंडिया मतलब और क्या क्या कर सकता है, आप इसका इशारा समझो। तो हमारा काबिलियत कितना बढ़ रहा है समझो, मतलब
आने वाले 5, 6, 7, 10 साल में हम और क्या क्या कर सकते हैं अब सोच भी नहीं सकते। तो ये जो पॉजिटिव रिपोर्ट होती है ना दोस्तों, इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में कमाल का यहाँ पे होता है। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये एक वीडियो हो गया। देन दोस्तों अगेन अलग अलग रिपोर्ट आते रहते, तो एक और खबर यहाँ पे सामने आ गई, रिपोर्ट सामने आ गया। तो ये देखिए, उसी के बाद एक ही दिन नेक्स्ट दिन पे ही मैंने एक खबर कवर कर ली। कौन सी? कि आरबीआई एंड गवर्नमेंट की बात करें, थोड़े से दोनों अटके हुए फंसे हुए हैं। एंड बाजार में जो तेज़ी के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब तेज़ी आएगी अच्छा, तो उसके लिए हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए, सर आप कल ही बोल रहे थे कि इतिहास की सबसे बड़ी तेज़ी आएगी, एंड अभी आप बता रहे हो कि तेज़ी के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये समझ में इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो हम लोग रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बेसिक क्लियर नहीं है। ठीक है, कोई भी जो रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट होता है, अभी ये नेगेटिव पॉइंट है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता। ठीक है, बट कोई भी पॉजिटिव खबर होती है ये हमेशा लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त आपका फ़ायदा देती है। और जिसको ये खेल समझ में आ गया ना दोस्तों, ये मार्केट में टिक जाता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जो नेगेटिव रिपोर्ट्स आती रहती है, ठीक है, उससे क्या हो जाता है, लोग अपना लॉन्ग टर्म का विजन चेंज कर देते हैं। बोलते कि मैं इस स्टॉक में या फिर इस मार्केट में 5 साल के लिए आया हूँ। ठीक है, शॉर्ट टर्म में नेगेटिव न्यूज़ आ गई, दैट्स इट, सरेंडर कर देंगे। यही चीज़ समझनी है दोस्तों, ये जो नेगेटिव इंपैक्ट होता है शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों को दर्द देके जाएगा। लॉन्ग टर्म में अगर वो कंपनी अच्छी है, या फिर अगर हमारे मार्केट की बात कर रहे, निफ्टी सेंसेक्स की बात करें, हमारी इकोनॉमी की बात करें, तो अच्छा ही करने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। अभी इसका मैं एक डेमो दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निफ्टी 50 ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों का कंसंट्रेशन बना रहेगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा है कि ये टॉपिक हेवी रहने वाला है। ठीक है, कोई बोलते हैं ना ऐसे मज़ा मस्ती नहीं यहाँ पे चलने वाली, नहीं, सीरियस टॉपिक की हम लोग बात करें। अभी देखिए शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है, अभी ये निफ्टी 50 का ही चार्ट है ना, एक दिन का परफॉर्मेंस देखिए क्या चल रहा है, 120 पॉइंट गिरा, ठीक है चल जाएगा, नॉट अ बिग डील। 5 दिन का परफॉर्मेंस देखिए, 5 दिन क्या नज़र आ रहा है, गिरावट नज़र आ रही है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की टोटल गिरावट है। एक महीने का डेटा देखिए कितनी गिरावट है, 2.5%। आप समझ रहे हो कि शॉर्ट टर्म में हम लोग को एक तकलीफ देखने को मिल जाती है, बट जैसे मैं इसका रुख बदल दूँ, लॉन्ग टर्म कर दूँ, चलो एटलीस्ट 1 साल कर दूँ, कहानी बदल जाती है। आप देख रहे हो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में क्या होता है, यस मार्केट यहाँ पे हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि वो एक झटके में गया है, कितने सारे ऑब्स्टिकल्स थे। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। आप थोड़ा और व्यू बड़ा करो, 5 साल देखो, अरे बाप रे, ये यहाँ पे तो कमाल ही हो गया। आप समझ रहे हो, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में अगर आ गई ना दोस्तों, आप मार्केट में टिक पाओगे। सो जब भी यहाँ पे रिपोर्ट सामने आ जाती है, ठीक है, पॉजिटिव रिपोर्ट एंड नेगेटिव रिपोर्ट, उसको प्रॉपरली समझ लेना। ठीक है, जब भी नेगेटिव रिपोर्ट्स होती है समझ लेना वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी, कोई लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिव रिपोर्ट्स नहीं निकलता है कि 2030 में इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से निफ्टी 5000 पे होगा, नॉट एट ऑल। हमेशा यहाँ पे यही चीज़ बोली जाएगी, 2030 के हिसाब से हमारा निफ्टी रहेगा शायद से 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 ऊपर ही रहेगा। हाँ, बट अगर हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें, कल क्या होगा, सोमवार को क्या होगा, अरे अभी इलेक्शन आने वाला है 6-7 महीने के बीच में, तभी क्या होगा, ये शॉर्ट टर्म की बात हो गई। तो आप देख सकते हो वॉलेटिलिटी, नेगेटिविटी, ये हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को यहाँ पे समझना होता है। प्रॉब्लम मैंने जैसे आप लोगों को बताया, इससे प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आ जाते हैं, वो शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट्स को अच्छी तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, एंड वो अपने लॉन्ग टर्म के पोजीशंस को छोड़ देते हैं एंड बाद में पछताते हैं। इसका सबसे ज़बरदस्त बेस्ट एग्जाम्पल अगर कोई है तो दोस्तों ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, 2020 कोविड ही एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। अभी कोविड आया था, ठीक है, बहुत अच्छे से सुन लेना। तो क्या हुआ था, अरे पूरे दुनिया में लॉकडाउन लग रहा था, हमारे भारत देश की क्या बात कर रहे हैं हम लोग, बट फिर भी इंडिया में भी लॉकडाउन लग रहा था। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में क्या हो गया दोस्तों, शॉर्ट टर्म में तकलीफें चल रही थी, केसेस बढ़ रहे थे। ठीक है, लगातार केसेस बढ़ रहे थे, टेस्टिंग बढ़ रही थी, रेस्ट्रिक्शन बढ़ रहे थे, अलग अलग जगह पे लॉकडाउन लग रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में बाजार में ज़बरदस्त पैनिक था। ये देखिए शॉर्ट टर्म में आप चेक कर सकते हो, मार्च से लेकर यहाँ पे सारी चीज़ें अगर हम लोग बात करें, जून जुलाई अगस्त सितंबर इतना ही चल रहा था यहाँ पे, एंड देन उसके बाद देखिए मार्केट कहाँ से कहाँ चले गया। तो शॉर्ट टर्म का पेन होता है, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में सारी चीज़ें ऊपर। एंड इसी से रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था। वीडियो क्या बनाया था, अरे भाई लॉन्ग टर्म में हमारा निफ्टी डबल होने वाला है, डबल। अगर आपको झूठ लगता है, मैं वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ। अभी जो इस चैनल से जुड़े हुए उनको पता है मैं कौन से वीडियो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो आज आप देख सकते हो निफ्टी हमारा तभी 10,000 पे था शायद से, आज देखिए ऑलमोस्ट 20,000 के करीब चला गया था, हुआ कि नहीं। बट हाँ, मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए, अभी कोविड 2 दिन में तो खत्म होने वाला नहीं था, तो रेस्ट्रिक्शंस तो लगेंगे, शॉर्ट टर्म के हिसाब से नेगेटिविटी आएगी, बाजार में पैनिक रहेगा शॉर्ट टर्म के हिसाब से, बट जिन्होंने वो झेल लिया आज लॉन्ग टर्म में उनका रिजल्ट यहाँ पे उनको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये पॉइंट हम लोगों को जब तक क्लियर कट समझ में यहाँ पे नहीं आता है कि शॉर्ट टर्म रिपोर्टिंग एंड लॉन्ग टर्म रिपोर्टिंग, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में यहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि आप जब खुद इन्वेस्टर बन जाते हो मार्केट में तो ये रिपोर्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। एंड ये रिपोर्ट्स में ये सबसे बेसिक चीज़ें हमें अगर मिसिंग है कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है रिपोर्ट,
एंड इसका इंटरप्रिटेशन क्या है एंड क्या ये चीज़ें बोल रहे हैं, अगर आप इसको प्रॉपरली नहीं पकड़ पाओगे तो आप अपना ही नुकसान यहाँ पे कर लोगे, जैसे बहुत सारे लोगों ने 2020 के वक्त यहाँ पे कर लिया। सो जैसे मैं बोल रहा था कि कोविड आया है ना, कोविड थोड़ी ना सालों साल रहने वाला है, खत्म हो जाएगा, 1 साल में खत्म हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, आज होगा कि नहीं, खत्म हो गया है, तो मार्केट हमारा ऊपर रहेगा। बट जब भी हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करते थे तो किसी राज्य में लॉकडाउन लग गया, ये बिजनेस से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन आ गए, तो ये खबर अगर हम लोग कवर करते थे तो बहुत सारे लोग नाराज़ होते थे, बोलते सर आप तो बोल रहे निफ्टी डबल होगा करके। अरे हाँ निफ्टी डबल होगा, बट थोड़ी ना वो एक दिन में होगा, कोविड जैसे खत्म हो जाएगा देख लेना, और आज देखिए। सो ये बेसिक चीज़ है दोस्तों, ये अगर आपको समझ में आ गई तो आप बाजार में टिक गए। बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं ना दोस्तों, उनको ये चीज़ें अच्छी से पता है, करोड़ों रुपया उनका पोर्टफोलियो यहाँ पे बना हुआ है, उनको टेंशन नहीं रहता, क्योंकि उनको पता है जब भी नेगेटिविटी होती है, बाजार में पैनिक होता है, बाजार गिरता है, क्रैश होता है, तो बाजार जीरो नहीं होता है, ठीक है, बाजार कोई ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, वो टेम्पररी बेस के हिसाब से वो नीचे आ जाता है, ठीक है, एंड बाद में बाउंस बैक तो हो ही जाता है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्यों बैठे हुए हैं, खरीदने के लिए तो बैठे हुए हैं। तो ये खेल अगर आपको समझ में आ गया दोस्तों, तो आप मार्केट में सिर्फ बाय नहीं करोगे, मैंने जैसे आप लोगों को कहा था, मार्केट में पैसा वो नहीं कमाता है जो बाय करता है, जो बाय करके होल्ड करेगा ना वही अच्छा खासा पैसा या फिर वेल्थ क्रिएट कर पाएगा, ठीक है। सिर्फ बाई करके अगर पैसा कमा लेते तो कितने सारे लोगों ने बाइंग भी किया था और कोविड के वक्त सरेंडर भी कर दिया था। तो ये पॉइंट अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा तो आप अच्छे खासे पैसे मार्केट से यहाँ पे कमा सकते हो। अगर जाते जाते एक और एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रख दूं, ठीक है, तो ये वाला भी पॉइंट देख लेना। हमारा एक और वीडियो मतलब आप 5 दिन पहले का, आपको पता है संडे के दिन हम लोग इस टॉपिक को कवर करते हैं, कौन सा, दलाल स्ट्रिक वीक अहेड, कि आने वाले 5 दिन में बाजार में क्या हो सकता है करके। सो आप देख सकते हैं, ये देखिए बाजार में भयंकर टेंशन रहेगा कि बाजार गिरावट के खतरे में रहेगा, ठीक है। अभी ये देखकर भी बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं। क्यों गुस्सा हो जाते हैं? अरे सर आप तो बता रहे थे कि तेज़ी आएगी। अरे वो तेज़ी लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगी, ये अच्छी बात है कि नहीं? तो हमारा मार्केट बड़ा होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा। तो क्या ये कल होने वाला है या फिर एक हफ्ते में होने वाला है या फिर 1 साल में? नहीं ना, टाइम लगेगा, 2027 2030 तक होगा। तो वो लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट थी, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बट शॉर्ट टर्म की बात करें 5 दिन के हिसाब से, तो बाजार में टेंशन था, बाजार में खतरा है। आज देख सकते हो 5 दिन का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, लाल निशानी देखने को मिल रहा है। सो ये एकदम बेसिक सी चीज़ है दोस्तों, इसको बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे नहीं रुकना है करके। सो ये गलती बिल्कुल भी यहाँ पे मत कर लेना। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, थोड़ा सा मुझे भी समझ में आ जाता है। कभी कभी हम लोग टफ टॉपिक को कवर कर लेते हैं, ऐसे टॉपिक को बहुत कम लोग आखिर तक देखते हैं, बट फिर भी अगर आपने आखिर तक देखा है, जस्ट एक फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में यस छोड़ देना, तो मुझे एक अंदाज़ा लग जाता है कि कितने लोगों ने पूरा देखा है। क्योंकि इतना लंबा चौड़ा भाषण किसी का सुनना, बड़बड़ सुनना इतना ईजी भी नहीं होता है, एंड प्लस ऊपर से टॉपिक इतना बोरिंग, ठीक है। बट फिर भी आप चाहो तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके फीडबैक दे लेना, तो मुझे भी एक चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। एंड उसी के साथ साथ अगर आपने डीमैट अकाउंट भी अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।